दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट को कैसे समझें, चार्ट को कैसे पढ़ें। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि सब बोलते हैं कि चार्ट को देखकर ट्रेड लें, चार्ट को देखकर ट्रेड लें, चार्ट की हिस्ट्री देखें और फिर ट्रेड लें। लेकिन दोस्तों चार्ट में देखना क्या होता है, हम क्या देखते हैं ऐसा और उसके बाद ट्रेड लेते हैं, वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट पर जाकर बताऊंगा कि हम चार्ट पर देखते क्या हैं, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम चार्ट पर देखते हैं सपोर्ट और रजिस्टेंस, और उसके बाद देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, और उसके बाद फिर देखते हैं हम कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है। और दोस्तों फिर देखते हैं इंडिकेटर कि इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। और फिर देखते हैं ट्रेंड लाइन कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है। और दोस्तों फिर देखते हैं हम यहाँ पर टाइम फ्रेम कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको आ जाती है तो आप ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत कहाँ आती है कि जहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है वहाँ पर भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और जहाँ ट्रेंड लाइन नहीं बनती है वहाँ भी आप ज़बरदस्ती बनाकर लगा रहे हैं, और जहाँ आपका इंडिकेटर इंडिकेट ही नहीं कर रहा है फिर भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से और ट्रेंड लाइन से ट्रेड ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा करोगे तो फिर तो आपको लॉस होना ही है। आपको जब तक कंफर्मेशन ना हो 2 से 3 तब तक आप ट्रेड ना लें। और दोस्तों आइए अब आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ कि हम चार्ट पर देखते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए हैं। अब चार्ट पर हमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है और हम कैसे देखते हैं। तो आप अगर ये यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर 1, 2 और 3 बार आया था। तो यहाँ पर हमारा 2 बार आने पर ही सपोर्ट बन जाता है। 2 बार अगर मार्केट एक ही जगह पर आकर जाता है तो उसे हम सपोर्ट मानते हैं। फिर हमारा ये अनुमान हो जाता है कि यहाँ पर तीसरी बार भी आएगा और या तो इसको ब्रेक करेगा या फिर अप साइड की ओर जाएगा। यही होता है हमारा सपोर्ट। और दोस्तों सपोर्ट लगाने के और भी तरीके हैं, वो मैं आपको आगे मैंने एक वीडियो बना रखी है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, उसका लिंक मैं दे दूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों रेजिस्टेंस का भी ठीक इसी तरह है। रेजिस्टेंस जैसे कि आप ऊपर लगाएंगे तो ऊपर भी आपको 2 स्विंग मिलेंगे तो ही आपका रेजिस्टेंस बनता है। और या तो आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं या 15 मिनट का देख रहे हैं, 15 मिनट पर अगर देखेंगे तो 1 या 2 स्विंग मिलेंगे तो आप रेजिस्टेंस खींच सकते हैं। और दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का पहला नियम तो ये है कि जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आपको एक लाइन नहीं खींचना है, पूरा जोन ड्रॉ करना है। क्योंकि सपोर्ट एक जोन रहता है ना कि लाइन। लाइन पर आप ट्रैप होंगे और फिर होगा आपको लॉस, क्योंकि लाइन को ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है कैंडल। एक ही कैंडल ब्रेक करेगी, ग्रीन बनेगी और दूसरी कैंडल रेड बन जाएगी, तो यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना ज़रूरी है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप क्या करेंगे कि जोन बनाएंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है। और अब हम ट्रेड लेने से पहले देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न कि क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बना है सपोर्ट पर, तो यहाँ से हम अप साइड का ट्रेड लें। जैसे कि अगर आप ये इस सपोर्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी एक बहुत पावरफुल कैंडल है दोस्तों, और इसके बनने के बाद ट्रेंड अप साइड की ओर जाता ही है। तो यहाँ से आप अप साइड का ट्रेड ले सकते थे। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते ग्रेवस्टोन डोजी से तो यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट निकाल सकते थे। अब दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न देखना ज़रूरी है, और कैंडल को आपको याद करना पड़ेगा कैंडल स्टिक पैटर्न को। तो इसके लिए भी मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, और कैंडल स्टिक पैटर्न पर मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम ट्रेड लेते ग्रेवस्टोन डोजी से, और ग्रेवस्टोन डोजी दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट पर आकर बनी है। तो ये होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। पहला तो हमने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दूसरा देखा है यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये तो आपको समझ में आ गया है। अब आता है हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में होता क्या है दोस्तों कि मार्केट अगर अप साइड की ओर जा रहा है
तो ऐसे जाएगा, पहले अप साइड जाएगा, फिर थोड़ा सा डाउन आके ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर इस पे प्राइस एक्शन बताऊँ मैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। ये यहाँ से गया मार्केट, थोड़ा ऐसे आया, फिर से ऊपर आया, फिर यहाँ डाउन आया, फिर से ऊपर गया। इसी तरीके से प्राइस एक्शन चलता है और प्राइस एक्शन से हमें ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ तक गया है तो यहाँ से थोड़ा डाउन आएगा, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यही हमें प्राइस एक्शन बताता है कि यहाँ से अगर थोड़ा डाउन आया है तो यहाँ से अब ईएमए को टच करके वापस से अप साइड की ओर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो प्राइस एक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं हम इंडिकेटर कि हमें इंडिकेटर कैसे इंडिकेट करता है और हम ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं। अब जैसा आप याद करोगे, जिसकी आपने मास्टरी की हो वही इंडिकेटर यूज़ करें, क्योंकि इंडिकेटर की वीडियो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो आप इंडिकेटर को सीखें पहले। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर 9 ईएमए लगाया है। अब जब भी 9 ईएमए अप साइड की ओर जाता है, पूरा यहाँ पर अप साइड की ओर जाता दिखाई देता है, तो मैं यहाँ पर या तो प्राइस 9 ईएमए को ब्रेक करती है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, या फिर 9 ईएमए को टच करने डाउन साइड की ओर आती है प्राइस एक्शन के थ्रू तो मैं अप साइड का ट्रेड लेता हूँ। जैसा कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा ही हुआ है। और ये दोस्तों दूसरा इंडिकेटर मेरा है यहाँ पर वॉल्यूम। यहाँ पर जब आया था मार्केट तो अगर यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो मेरे दोनों इंडिकेटर ने इंडिकेट किया था कि यहाँ से अब प्राइस अप साइड की ओर जाने वाली है। तो ऐसे यूज़ करते हैं हम इंडिकेटर। चार्ट पर हमें इंडिकेटर भी इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस अप साइड जाने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से मेरा ट्रेड बन रहा था और यहाँ से मैं 1:2 ले सकता था, जो कि मुझे मिल भी जाता। अब हमारा 5वां नंबर पे जो आता है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमें बताती है दोस्तों कि इस पर हमें ट्रेड कैसे करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला स्विंग है और ये दूसरा, इसको मिलाकर अगर एक लाइन खींचेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन बनती है। और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना होता है। जैसे ही तीसरी बार जब मार्केट ट्रेंड लाइन पर आता है तो यहाँ पर इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो हम अप साइड का ट्रेड ले लेते हैं। और ठीक ऐसा ही डाउन साइड भी होता है। जब भी डाउन साइड जाता है मार्केट और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम ट्रेड ले लेते हैं अप साइड का। और अप साइड में ऐसा होता है, अप साइड से अगर ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन को तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। यही होता है ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। लेकिन दोस्तों ट्रेंड लाइन में होता क्या है कि 1 से 2 बार टच करता है मार्केट और तीसरी बार में ब्रेक कर देता है, वही हमारी ट्रेंड लाइन काम करती है। नहीं तो अगर ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट चल रहा है तो वो हमें ट्रैप कर देगा। इसलिए आप 1 से 2 बार टच करता है और तीसरी बार में ब्रेक ना करें तो फिर वो ट्रेंड लाइन हमारे काम की नहीं रहती है। ये चीज़ आप सीख लें तो आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन के बाद ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर एंट्री होती और ये टारगेट हमें 1:2 का मिल जाता। और दोस्तों यहाँ पर हमारा इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा था और नीचे वॉल्यूम भी इंडिकेट कर रहा था। तो हमारा यहाँ पर 3 कन्फर्मेशन हो गई थी। और चौथी हमारी यहाँ पर सपोर्ट से मार्केट टच कर ऊपर जा रहा था, अपसाइड की ओर जा रहा था। और 5वीं हमारी ग्रेविस्टन डोजी कैंडल भी बनी थी। तो अब बारी आती है यहाँ पर टाइम फ्रेम की कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए चार्ट पर। तो दोस्तों टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी 5 मिनट का चार्ट लगाया है। अब यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग कौन सी है, आपकी ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ स्कैल्पिंग का, कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको चार्ट ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखना चाहिए। आपको अगर बड़े लेवल निकालना है तो डेली चार्ट देख सकते हैं। और दोस्तों फिर आप 15 मिनट पर एनालिसिस करके 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। और आप एंट्री ले रहे हैं तो 1 मिनट पर एंट्री ले लें स्कैल्पिंग में, तो आपके लिए सही रहेगा। स्कैल्पिंग में ऐसा ही होता है दोस्तों, 15 मिनट से ऊपर का चार्ट नहीं देखना है क्योंकि वो आपके काम ही नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डेली चार्ट देखकर 15 मिनट का देखकर 1 आवर का भी देख सकते हैं। और दोस्तों 5 मिनट पर एंट्री ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो दोस्तों मेरी इतनी मेहनत के बाद आपका एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।